नमस्कार दोस्तों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द देव चौबे। तो हम पढ़ रहे थे रीजनिंग में हमारा पहला टॉपिक काउंटिंग ऑफ फिगर हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये टॉपिक लगभग सभी एग्जामों में आते हैं, सभी पूछे जाते हैं और इनके क्वेश्चन भी सिंपल से होते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। हम बेसिक से पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और आज हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, कैलेंडर। तो कैलेंडर में हमारे पास दो प्रकार की ईयर होती है, एक तो साधारण वर्ष होती है, एक लीप वर्ष होती है। तो साधारण वर्ष में तो क्या होता है कि 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष तो वे वर्ष होते हैं जिनमें 4 का भाग कंप्लीटली चला जाता है, वो लीप वर्ष होता है। और लीप वर्ष में जो एक दिन एक्स्ट्रा आता है वो किसके कारण होता है? लीप वर्ष में 29 फरवरी के कारण आता है। साधारण वर्ष में 28 दिन की फरवरी होती है और लीप वर्ष में 29 दिन की फरवरी होती है। लीप वर्ष वे वर्ष होते हैं जिनके 4 का भाग कंप्लीट चला जाता है और साधारण वर्ष वे होते हैं जिनमें 4 का भाग कंप्लीटली नहीं जाता। ठीक है, जैसे 1996 इसमें 4 का भाग कंप्लीटली चला जाएगा तो ये लीप वर्ष हो जाएगा। फिर उसके बाद में जैसे 1997 है, इसमें 4 का भाग कंप्लीट नहीं जाएगा, ये साधारण वर्ष हो जाएगा। ठीक है, जैसे लीप वर्ष के एग्जाम्पल की बात करते हैं। लीप वर्ष में जैसे 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 ऐसे चलते जाएंगे। जिनमें 4 का भाग कंप्लीट जाता जाएगा वो लीप वर्ष हो जाएंगे और जिनमें 4 का भाग कंप्लीट नहीं जाएगा वो साधारण वर्ष हो जाएंगे। साधारण वर्ष में तो किसी प्रकार के एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे जिनमें 4 का भाग कंप्लीट नहीं जाएगा वो सब साधारण वर्ष में होंगे। ऐसे चलते जाएंगे। तो इस प्रकार हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं। इनमें से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ कि साधारण वर्ष नॉर्मल एग्जामों में भी, जैसे पीटीटी हुई, बीएसटीसी में पूछ लिया जाता है कि बताओ साधारण वर्ष कितने दिन का, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर इनके बाद आगे तारीख पूछ जाता है कि बताओ कि 5 जून 1996 को कौन सा दिन होगा। इस प्रकार के हमारे पास क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो इनके लिए हमको क्या करने आ सकता है कि इनके लिए हमको बेसिक पढ़ना पड़ता है कि जून के मंथ के लिए कोड, इनके इसके लिए कोड, ईयर के लिए कोड, तो हम सब कोड पढ़ेंगे पहले बेसिक से, और बेसिक के बाद में हम कंप्लीटली फिर इनसे क्वेश्चन करना सीखेंगे। तो इसके लिए हम पहले बेसिक पढ़ते हैं। तो बेसिक में हम पहले पढ़ते हैं, हम इसके लिए हम पहले पढ़ते हैं ईयर कोड। पहले मंथ कोड पढ़ लेते हैं हम। लेते हैं तो पहले जनवरी का मंथ देते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इनके लिए कोड, जो कोड होगा, जैसे यहाँ पे लिख लिए मंथ और ये हो गया कोड। तो जनवरी के लिए कोड होगा 1, फरवरी के लिए 4, मार्च के लिए 4, अप्रैल के लिए 0, मई के लिए 2, जून के लिए 5, जुलाई के लिए 0, अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए 6, अक्टूबर के लिए 1 और नवंबर के लिए 4 और दिसंबर के लिए 6। ये कोड होते हैं। तो इनको ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सिंपल से याद रख लो। जैसे ऐसे याद रख लो 144, 025, 036, 146। इस प्रकार एक सीरीज में याद रख लो। जैसे 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर 36 और 146 ऐसे याद रख लो। तो इनको रटने की आवश्यकता नहीं है, एक दो बार देखोगे अपना आप याद हो जाएगा। 144, 025, 036, 146, ये तो हमारे पास होते हैं मंथ कोड। और ज़्यादातर हमारे पास एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, हमारे पास ये शताब्दी ईयर होते हैं, इनके क्वेश्चन आते हैं अधिकतर ज़्यादातर। तो
तो यही होते हैं अधिकतर शताब्दी कोड, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे पास। तो इनके लिए एक कोड होता है 206। ये अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछते हैं, इनके लिए ये कोड हो गया। अब हम पढ़ते हैं सप्ताह के कोड। ये सप्ताह के डे हो गए, तो इनके लिए हम कोड पढ़ते हैं। सैटरडे के लिए, संडे के लिए 1 हो जाएगा, मंडे के लिए 2, 3, 4, 5, 6 और सैटरडे के लिए 0। ये हमारे पास हो गए डे कोड। तो हमारे डे कोड पूरे हो गए। अब इनके बाद में ये हमारे सेंचुरी कोड पढ़े थे। अगर इनके अलावा एग्जाम में और भी ईयर के कोड पूछ ले, ईयर सेंचुरी ईयर के, तो उनके लिए हम बात कर लेते हैं। जैसे 1300 से बात करते हैं हम। तेरह सौ के लिए होगा 4, 1400 के लिए 2, 1500 के लिए 0 और 1600 के लिए 6। इस प्रकार ही बस ये क्रम याद रख लो, इस प्रकार क्रम में चलते रहेंगे। जैसे 42, 06, 42, 06 इस प्रकार चलते रहेंगे। जैसे 1700 के लिए वही 4 आ जाएगा, 1800 के लिए वही 2 आ जाएगा। ये क्रम से इस प्रकार यहाँ से याद रख लो। 420, 6, 420, 6 याद रख लो। इसके हिसाब से मतलब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और याद हो जाएंगे। 420, 6, 420, 6। जैसे में 1900, 2000, 2100, 2200। हमारे पास ये बेसिक हुआ, आधा बेसिक हो गया, थोड़ा बहुत बेसिक नॉर्मल और बेसिक और बचा है, वो हम पढ़ लेंगे। इनके बाद में पहले इनके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उनके थोड़ा वो बेसिक और बचा है, वो बेसिक पढ़ने के बाद क्वेश्चन कर लेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला और बचता है इनके बेस पे, तो उसको फॉर्मूला और पढ़ लेते हैं हम। तो फॉर्मूले में पहले हम लिखते हैं दिनांक, फिर लिखते हैं वर्ष, फिर लिखते हैं शताब्दी कोड, फिर लिखते हैं लीफ वर्ष, दिनांक, वर्ष, शताब्दी कोड, लीफ वर्ष, और हमारे पास एक रह गया महीना कोड। इन सबको ऐड करके हम इसमें 7 का भाग दे देंगे, और जो हमारे पास मतलब जो शेष में आएगा उसके हिसाब से हम बता देंगे इस दिन को कौन सा, इस डेट को कौन सा दिन होगा। तो ये हमारा बेसिक है, पहले इस बेसिक को अच्छे से देख लो। अब इसके बाद में हम इनके क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसको मिटाल देते हैं थोड़ी देर के लिए, ये भी हमारे पास कोई काम नहीं आने वाला है, और इस सबको लिखा रहने देते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? हमारे पास एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि बताओ 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो हम इस फॉर्मूले के हिसाब से कर लेते हैं अभी तो, और फिर आपको ये बेसिक थोड़ा याद रख के फिर आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है वहाँ पे। तो पहले हम दिनांक की बात करते हैं। दिनांक है हमारे फॉर्मूले में, तो दिनांक लिख लेंगे 15 प्लस, फिर हमारे पास आता है ईयर। तो ईयर ये लिखना है लास्ट के 2 डिजिट, तो हमने लिख लिया यहाँ पे 47। फिर हमारे पास आता है शताब्दी कोड, 1900 की लाइन में जाओ 0 आ रहा है, हमने लिख लिया 0। फिर हमारे पास आता है लीफ वर्ष। तो लीफ वर्ष कैसे पता लगेंगे, इसमें हम क्या भाग देंगे
4 का भाग देंगे वही 47 में, कितने बार जाएगा, 1 बार गया, 7 बार, 7 ले लिए, फिर 1 बार हो गया, 3 बच गए। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा, जो लिखना है ये नहीं लिखना है हमको, ये लिखना है। तो हमारे पास आ गया 11, फिर प्लस हमारे पास क्या बचा, महीना कोड, महीना अगस्त का है, यहाँ आ जाओ, अगस्त के महीने के लिए क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 3। इनको सबको टोटल करके इसमें हम लगा देंगे 7 का भाग। तो टोटल करने पे हमारे पास कितने आ रहे हैं, टोटल करने पे हमारे पास आ रहा है 76 आ रहा है, 76/7। अब इनमें हम 76 में 7 का भाग देंगे तो हमारे पास शेष कितने बचने वाले हैं, तो हमारे पास 6 शेषफल बचेगा। 7 का भाग देंगे क्योंकि 10 बार चल जाएगा 70, फिर 6 शेष बचेगा। तो 6 के लिए हमारे पास कौन सा दिन आ रहा है, फ्राइडे, शुक्रवार। तो 6 के लिए हमारे पास कौन सा दिन हो जाएगा, शुक्रवार। तो हमारा एक क्वेश्चन हुआ, उसका क्या कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। तो कि बताओ कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 30 अगस्त 2022 को कौन सा दिन था, 18 जून 2025 को कौन सा दिन होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनके लिए हम इस बेसिक की सहायता से, पूरा ये बेसिक है, इसकी सहायता से हम पता लगा सकते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया शुक्रवार। इसके बाद में हम दूसरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जैसे हम ले लेते हैं कि 30 अगस्त 2022 को कौन सा दिन था। तो इसको वही हिसाब से करेंगे जो हमारे फॉर्मूला है वैसे रखते जाएंगे। दिनांक रख दिया हमने 30 प्लस वर्ष लास्ट के 2 डिजिट 22 प्लस फिर शताब्दी कोड 2000 के लिए 6, लीप वर्ष लास्ट के 2 डिजिट में भाग देके देखेंगे। तो 22 में हम 4 का भाग देके देखेंगे, 5 पर गया 20, तो हमारे पास 5 लिख लेंगे। मंथ कोड अगस्त के लिए वही 3 आ रहा है, मंथ अगस्त के लिए 3 लिख लिए। इन सबको टोटल करके 7 का भाग लगा देंगे। तो इनको टोटल करके 7 का भाग लगा देंगे। तो इनको टोटल करते हैं 30, 50 और 60, 64, 67 आ गया। 67 में हम 7 का भाग देंगे तो हमारे पास कितने शेष बच जाएंगे, तो 9 बार जाएगा 63 हो जाएंगे। तो हमारे पास शेषफल कितने बचेंगे, 4 शेषफल बचेंगे। 4 शेष के लिए हम देखते हैं इनमें 4 किसको आ रहा है, तो बुधवार आ रहा है। तो हमारे पास ये आ जाएगा बुधवार। शायद टोटल में मिस्टेक हो गई तो शायद ये 67 की जगह 66 आएगा और हमारे पास शेष 3 बचेगा। तो 3 के लिए हमारे पास मंगलवार आ रहा है, मंगलवार होगा इसका आंसर। क्या टोटल में प्रॉब्लम हो गई थी, तो देखा मैंने बाद में गौर से, तो एक प्रॉब्लम थी। अब मंगलवार आप क्वेश्चन सही है। तो इस प्रकार हमारे पास क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जैसे पूछ लेगा कि कुछ ऐसे कोई विशेष दिनांक दे देगा कि बताओ इस दिन कौन सा वार था। जैसे दे देगा कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, ऐसे क्वेश्चन दे देगा। अब उस डेट भी नहीं देगा उसमें, तो ऐसे दे देगा कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, तो उसके डेट भी मालूम, कुछ खास दी हो सकती तो डेट मालूम होनी चाहिए। जैसे 3 दिसंबर 1984 को हुआ था वो, तो 3 दिसंबर 1984 को कौन सा दिन है, अब ये ऐसे पूछना चाह रहा है। तो वही हम उसमें कुछ भी नहीं करना, एक बार हमने जो बेसिक पढ़ लिया इस बेसिक की सहायता से सब कुछ करना है और बेसिक की सहायता से हमको आंसर निकालना है। जैसे वही दिनांक 84 वर्ष के लिए 84 ऐसे कैसे लिख लिए। शताब्दी कोड शताब्दी 1900 के लिए 0 प्लस लीफ वर्ष 84 में 4 का भाग देंगे तो 4 उतारेंगे 1, 21
प्लस महीना कोड दिसंबर के लिए 6। ठीक है, अब इसमें हम 7 का भाग देंगे। ऐसे कैलकुलेशन छोटे करने के लिए ऐसे भी देख लिया करो, 7 का 21 में कम्प्लीटली भाग जाएगा तो ये ऐसे कट जाएगा। ठीक है, 6 3 9 होते हैं, इसको काट लो, यहाँ में हमारे पास बचे 2। ठीक है, इसका भाग देंगे इसमें 7 का, इसमें शायद कम्प्लीटली भाग जाएगा 70 80 4 84, ये 7 से कम्प्लीटली बच गया। हमारे पास बचे शेष 2। आप देख सकते हो भाग इनको टोटल करके भाग दोगे तो हमारे पास शेष आएगा 2। तो 2 को देखते हैं इसमें कौन सा वार आ रहा है, सोमवार का। तो 3 दिसंबर 1984 को कौन सा वार होगा, सोमवार। इस प्रकार लगभग हमारे सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ इस दिन कौन सा वार होगा, इस दिन कौन सा वार होगा। जैसे आज का दिन ही ले लो, आज कौन सा, जैसे आज क्या वार है, शनिवार आज। तो आज के इस फॉर्मूले से हिसाब से आज का दिन निकालते हैं। आज 29 जुलाई 2023। तो हम फॉर्मूले के हिसाब से इस डेट को दिन निकालते हैं। आज अपन को पता है शनिवार है, अगर फॉर्मूले से इसका आंसर अगर शनिवार आ जाएगा ना, तो मानना कि सारे क्वेश्चन इस बेसिक से जो भी क्वेश्चन ऐसे होंगे सब सही होंगे। तो देखो दिनांक 29 प्लस वर्ष कौन सा है 23 प्लस शताब्दी कोड 6 प्लस लीफ वर्ष 23 में 4 का भाग देखेंगे, 5 पर गए 20, 3 उतार लिया, 5 ले लेंगे 5 प्लस महीना कोड जुलाई के लिए कौन सा 0 आ रहा है, देखो आप देख सकते हो जुलाई के लिए 0 वही 7 का भाग देखेंगे। तो इसमें देंगे 7 चौक 28, 1 शेष बचेगा। इसमें देंगे 21, 2 शेष बचेगा। और 6 5 11, इनमें भाग देंगे तो 4 शेष बचेगा। 4 और 3 7, 4 और 2 6 1 7, तो मतलब शेष हमारे पास बच रहा है 0। तो आज कौन सा 0 के लिए हमने फॉर्मूले में पढ़ा था डे कोड में कि 0 किसके लिए होता है। तो यहाँ भी हमारे पास देख सकते हो आप 0 के लिए सैटरडे आ रहा है, तो आज शनिवार है। तो ये हमने अपने फॉर्मूले से भी प्रूव कर दिया कि आज के दिन कौन सा वार होगा, 29 जुलाई 2023 को कौन सा वार होगा। तो ये हमने फॉर्मूले में जैसे जैसे बेसिक पढ़ा था उसके हिसाब से करते गए और शनिवार आ गया और ये हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। तो ये हमारा एक बेसिक कंप्लीट होता है। इसके हिसाब से हम बहुत सारे एग्जाम्पल कर चुके हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ना। और हम इसके बाद में थोड़ा सा और बेसिक थोड़ा आगे बढ़ते हैं लेवल से। तो हमने बेसिक पढ़ लिया था और हम कुछ थोड़ा सा बेसिक और बच रहा है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और बचेगा फिर। तो कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास। तो इस पॉइंट्स में हमारे पास क्या है कि साधन वर्ष का प्रथम साधन वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन समान होता है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा पॉइंट है हमारे पास लीप वर्ष में लीप वर्ष में प्रथम और अंतिम दिन में एक दिन का अंतर होता है। जो साधन वर्ष होता है इसमें प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होते हैं, और जो लीप वर्ष होता है इसमें प्रथम और अंतिम दिन में एक दिन का अंतर होता है।
जो साधारण वर्ष होता है उसमें कुछ महीने ऐसे होते हैं जिनके प्रथम दिन अगले महीने के दिन से सेम होते हैं, जैसे तो जनवरी अक्टूबर, फरवरी मार्च नवंबर, अप्रैल जुलाई, सितंबर दिसंबर। तो जो ये होते हैं साधारण वर्ष के कुछ महीने ये होते हैं जिनका प्रथम दिन और अगले महीने का प्रथम, जैसे जनवरी का प्रथम दिन अक्टूबर का, जैसे जनवरी के प्रथम दिन सोमवार है तो अक्टूबर के 1 तारीख को भी सोमवार होगा। इस प्रकार इनके महीने मतलब जैसे जनवरी में 5 तारीख को रविवार होगा तो अक्टूबर में 5 तारीख को रविवार होगा। इस प्रकार इनके जो ये मंथ हैं इनके प्रथम दिन जैसे मतलब जैसे इस हफ्ते में जो वार होंगे सेम वार चलेंगे, साधारण वर्ष में ऐसा होता है। इसके बाद में लीप वर्ष में भी कुछ इस प्रकार कुछ वार होते हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे, पहले ये देख सकते हो आप। तो हम पढ़ते हैं लीप वर्ष में भी कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनके समान होते हैं, जो हम यहाँ पढ़ लेते हैं। जैसे जनवरी, अप्रैल, जुलाई, ठीक है। ये जो लीप वर्ष में होता है जिनका जनवरी, अप्रैल, जुलाई का मंथ सेम होगा। इसी प्रकार फरवरी, अगस्त का, मार्च, नवंबर, सितंबर, दिसंबर। जो ये मंथ होते हैं लीप वर्ष में, जैसे किसी लीप वर्ष में जिनका जगह जनवरी के एक दिन एक तारीख समान है, उसी प्रकार अप्रैल की, जुलाई की, इस प्रकार जैसे ये होंगे, जैसे इस प्रकार होता है। ये बेसिक है हमारा, और इसमें हमारे पास कुछ और थोड़ा सा बेसिक और बचा है। उस बेसिक को पढ़ने के बाद हमारे पास कैलेंडर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए हम थोड़े 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चनों की। तो क्वेश्चनों में जैसे हमारे पास पूछ लिया कि बताओ अप्रैल 1900, जैसे डेट दे देगा कि बताओ इस ईयर में, इस महीने में कितनी कितनी तारीख को कि रविवार होगा, सोमवार होगा, मंगलवार होगा। तो उसके बारे में पढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। मतलब बेसिक थोड़ा सा और बेसिक बचा है, फिर हमारे पास क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। प्रैक्टिस जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमारे पास मतलब स्पीड बढ़ती जाएगी।
ऐसे क्वेश्चन आ गया कि बताओ किस किस दिन रविवार होगा। इस प्रकार का हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि बताओ जनवरी अब जैसे बताओ कि अप्रैल 1994 में किस दिन रविवार होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर हम देखेंगे कि 1 तारीख से अंदाज़ा लगा के देखेंगे कि किस दिन किसके दिन होगा। तो हम 1 तारीख के लेते हैं, पहले दिनांक 1 प्लस, फिर हम लेते हैं ईयर 94, फिर हमारे पास आता है शताब्दी कोड। शताब्दी कोड 1900 के लिए हम 0 लेते हैं। फिर हम लेते हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग दे के देखते हैं। तो हमारे पास 23 का काम का है, 23 लिख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास अब क्या बचा, मंथ कोड। तो हम अप्रैल के लिए कौन सा मंथ कोड लेंगे, अप्रैल के लिए हमारे पास कोड होगा 0। इन सबको टोटल करके इसमें हम 7 का भाग लगा देंगे। तो फिर हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास मतलब जो डे होंगे उसके हिसाब से हम दिन लगा लेंगे कि कौन कौन से वार को कौन कौन सा दिन होगा। अब हमसे रविवार की पूछ रहा है तो हमको रविवार का पता लगाना है। तो पहले इनको सबको टोटल कर लेते हैं, फिर हम इसमें भाग देंगे। तो हमारे पास 2 यहाँ से बचेंगे। तो हमारे पास संडे कब होता है, संडे के हम कोड देखेंगे। 6 हमारे पास 1 तारीख, हमारे पास 6 शुक्रवार के लिए होता है। तो हमको बात कर रहा है रविवार की। तो 1 को जब शुक्रवार होगा, 2 को शनिवार होगा, 3 को रविवार होगा। 3 को रविवार, 3 में 7 जोड़ेंगे, 10 को 7 जोड़ेंगे, 17 को, फिर 17 में 7 जोड़ेंगे, 24 को, 24 में 7 जोड़ेंगे, 31। तो 31 का मंथ होता नहीं है, तो इसमें हमारे पास हमारे अप्रैल 1994 ये रविवार होंगे। ठीक है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं उनको हम ऐसे सॉल्यूशन करते हैं। हमारा क्वेश्चन पूरा अब इस प्रकार, हमारा ज़्यादा बेसिक नहीं बचा, थोड़ा सा बेसिक बचा है और इसके बेसिक के बेस पे क्वेश्चन ही बचे हैं। जो क्वेश्चन और बेसिक हम अगली क्लास में देखेंगे। तो अगर हमारा आपको कुछ भी समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद, और हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप इनका रिवीजन करके आना, जिससे आपकी अगली नेक्स्ट क्लास समझ में अच्छी आएगी। अगर जितना पढ़ाया हुआ रिवीजन याद करते रहोगे, साथ साथ पढ़ते चलते जाओगे, तो आपके टॉपिक्स क्लियर होते जाएंगे और आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब कंप्लीट रीजनिंग हम पढ़ाएंगे और बेसिक से पढ़ाएंगे। कोई सी भी एग्जाम हो, सारे एग्जामों के लिए पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।